हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर परिभाषा और इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो आज हम लोग सीपीयू में जो कार्य करता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज़ द ऑपरेशन ऑफ डाटा एज अ गिवन इंस्ट्रक्शन। इट इज़ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी इंस्ट्रक्शन का कार्य, जो भी सूची भेजा जाता है कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस या किसी के अन्य इनपुट डिवाइस के माध्यम से, वो सारा ही सीपीयू के अंदर इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उसके माध्यम से वो सारा काम करता है और उसी को वो फिर कार्य करने के बाद आउटपुट के माध्यम से भेज देता है। तो जैसे सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर ऑफ द इज द सीपीयू। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देखिए, जब भी कंप्यूटर में जो भी काम करता है, देखिएगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो सारा चीज़ कंट्रोल सीपीयू के अंदर से ही होता है। वो वहाँ पर कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंट्रोल करता है, चाहे बाहरी का हो चाहे अंदर का हो, कोई भी पार्ट्स का, डिवाइस का। और इसमें क्या करता है? परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कोई भी मतलब जोड़ घटाव गुणा जो भी करता है अपना उसमें करता है। और दूसरी चीज़ है कि लॉजिक लगाता है, लॉजिक ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ कोई भेजते हैं, कोई जोड़ घटाव करते हैं, तो वो लॉजिक लगाता है। जैसे कि ये क्या जोड़ है, प्लस साइन है तो प्लस साइन करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, उसमें लॉजिक भी लगता है। ठीक है, तो वो सारा करता है। और जो भी इसी इनपुट के माध्यम से भेजते हैं वो सारा चीज़ काम करने के बाद वो आउटपुट के माध्यम से भेज देता है। सीपीयू का यही काम होता है। दूसरा है कि जब आउटपुट आता है तो आउटपुट में देखिएगा कि जो भी चीज़ आप भेजे रहते हैं उसी का ही वो रिज़ल्ट आउटपुट के माध्यम से बाहर आता है। जैसे कोई चीज़ आप लिखते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट भेजते हैं, सीपीयू प्रोसेस करता है, तो वो जो बाहर आता है कैसे आता है? सबसे पहले जैसे मॉनिटर में आता है। आप जो भी चीज़ करते हो काम, तो मॉनिटर में वो डिस्प्ले होकर दिखाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर, जो भी चीज़ आप करते हैं काम या कुछ भी चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से वो बाहर आता है। स्क्रीन के माध्यम से वो कहीं भी डिस्प्ले कर दीजिएगा, वाइट बोर्ड लगा दीजिएगा, तो प्रोजेक्टर चला दीजिएगा, तो वो जो चीज़ आप कंप्यूटर में देख सक रहे हो वो चीज़ आप उस स्क्रीन में वो आ जाएगा प्रोजेक्टर के माध्यम से। प्लॉटर्स क्या होता है? प्लॉटर्स क्या होता है? बड़े बड़े जैसे बैनर फैनर बनाते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल इस तरह से प्लॉटर्स का इस्तेमाल करता है। स्पीकर क्या होता है कि जो भी आउटपुट जो आता है, जैसे साउंड आता है, तो स्पीकर के माध्यम से वो बाहर आता है। यहाँ पर देखिए प्रिंटर जैसे दिया हुआ है, प्रिंटर में देखिए अलग अलग टाइप्स का प्रिंटर आता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखिए प्रिंटर में मैंने 3 प्रकार, अभी देखिए कंप्यूटर कैसे चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? पावर ऑन करते हैं। जैसे पावर ऑन करेंगे वो बायोस के माध्यम से वो उसको बूट करता है और एग्जीक्यूट करता है, और वहाँ करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड होता है, चाहे सीपीयू हो चाहे लैपटॉप हो, किसी में भी वो उसको पूरा विंडोज़ को या लिनक्स हो, जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। लोड होने के बाद फिर उसके बाद कुछ ही देरी में यूज़र जो होता है उसको लॉगिन करके उसमें काम कर सकता है। तो ये होता है कंप्यूटर चलाने का सिस्टम होता है। अब आता है कि कंप्यूटर कैसे बंद करते हैं। ये बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि यही कंप्यूटर को बंद और चालू करना ही मेन होता है। क्योंकि कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं करना चाहिए, जिससे ख़राब हो सकता है। तो ये सीखना सबसे ज़रूरी होता है। देखिए, हाउ टू शट डाउन
ये कंप्यूटर, सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लोज एप्लीकेशंस। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन खुला रहता है तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी खुला हुआ एप्लीकेशन है आप उसको सेव कर लीजिए सबसे पहले, ताकि वो कभी भी आपका काम आए नेक्स्ट बार क्लास में। और उसके बाद उसको क्लोज़ कर दीजिए, कोई भी एप्लीकेशन खुला नहीं रहना चाहिए। सबसे पहला काम है क्लोज सारे एप्लीकेशन को कीजिए। उसके बाद देखिए कैसे इसको करते हैं हम लोग शट डाउन। आप देखिए विंडो में अगर करते हैं काम तो स्टार्ट मेनू में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पावर का एक बटन होगा, या अगर नहीं तो वहाँ लिखा रहेगा शट डाउन। जैसे मैं शट डाउन में क्लिक कीजिएगा या पावर का ऑप्शन लिखा रहेगा तो पावर में क्लिक कीजिए, या शट डाउन लिखा रहेगा शट डाउन में क्लिक कीजिएगा। उसमें ऑप्शन आएगा रीसेट, उसमें लॉगिन या शट डाउन। तो आपको क्या करना है, शट डाउन में क्लिक करना है। रीसेट में रीस्टार्ट में कर दीजिएगा, क्या होगा कि वो बंद होगा, फिर दोबारा से बूट करके फिर से चालू हो जाएगा। और अगर आप उसको परमानेंटली बंद करना चाहते हैं कि आज हम कुछ काम नहीं करना चाहते हैं तो उसमें शट डाउन का ऑप्शन वहाँ क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सारा एप्लीकेशन बंद करने के साथ साथ सिस्टम को बंद कर देने से क्या होता है कि आपका कोई भी सिस्टम ख़राब नहीं होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कंप्यूटर को सही तरीके से बंद किया जाए और सही तरीके से चालू। तो यहाँ पर हम लोग शट डाउन के बारे में पढ़ लिया। तो हम लोग क्या चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि उसको जब भी हम लोग शट डाउन करते हैं तो वो क्या करता है कि वो सारे एप्लीकेशन को बंद करने के साथ साथ क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सर्विस को स्टॉप कर देता है और उसके बाद वो कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद पावर ऑफ हो जाता है तो आपको फिर उसके बाद जो भी स्विच अगर है पावर जिसमें सप्लाई किए हैं उसको भी बंद कर देना चाहिए ताकि उसमें कोई सब पावर ना आए। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी कुछ बता दिया हूँ कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अपने निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में क्लिक कीजिएगा, विंडो का आइकन जो बाएं तरफ दिया रहता है, और उसमें एक ऑप्शन आएगा पावर, तो पावर में क्लिक कीजिएगा, वहाँ शट डाउन का ऑप्शन आएगा, शट डाउन में चुनें तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। या तो आप अगर शट डाउन ऐसा शॉर्टकट तरीका भी है, आप क्या कीजिएगा कि कीबोर्ड में Alt+F4 दबाइएगा। जैसे ही Alt+F4 दबाइएगा तो वहाँ पर वो शट डाउन का ऑप्शन आपके आप एक मेनू खुल जाएगा, जहाँ पर आपको शट डाउन का ऑप्शन में चॉइस चुनना है और उसके बाद उसको ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाएगा बूट करते हुए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फुल फॉर्म कंप्यूटर का लिखा हूँ, जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। तो